मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि हम सबके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने रोलिंग बजट की अवधारणा विकसित की है। हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। यह एक रोलिंग बजट है। इसमें आगामी वर्षों की कार्य योजना भी समाहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान, गरीब, युवा, नारी और किसान का मंत्र दिया था। हमने उसमें आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर ज्ञानी बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बात रखते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर मजबूत, संतुलित और भविष्योन्मुखी है। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया। ये 4,38,317 करोड़ रुपए की वह आधारशिला है जिस पर 2047 के स्वर्णिम मध्य प्रदेश की भव्य इमारत खड़ी होगी। गेहूं के ऊपर बोनस, आप अंदाज लगा लो। गेहूं का आंकड़ा अगर देखो आजकल तो चैट जीपीटी से मालूम पड़ जाएगा। 1956 में 100 रुपए के अंदर जो गेहूं मिलता था, आप बताओ 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़े आपके समय। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, गए साल हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। सोयाबीन का भावांतर योजना, अरे समझो तो सही भाई, बात क्या है, कोई समझने को तैयार नहीं। नादानी में आवाज लगाए जा रहे थे, गलत हो गया, भारी गलत हो गया। अरे क्या गलत हो गया? भावांतर योजना के माध्यम से एमएसपी पे किसानों के लिए हमारी सरकार ने 2300 करोड़ रुपए खर्च किए। ये हमारी सरकार का काम। किसान अपनी फसल बेचे, मंडी भी आबाद, अपनी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले और आराम से लोगों ने भावांतर का लाभ लिया। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो सीधे हजारों करोड़ की राशि सोयाबीन के माध्यम से हमने अंतरित करके ये एक तरह से इस पूरे देश के अंदर आदर्श मॉडल खड़ा किया कि हाँ, हमारी मंडियों में समृद्धता के आधार पर किसान शांतिपूर्वक तरीके से भावांतर योजना का लाभ ले सकता है। किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। एक तरफ अन्नदाता किसानों को किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और उनके मित्रों से भी कहना चाहता हूं, किसानों के कल्याण के लिए पूरा वर्ष हम किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चाहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए आपके मन में भी कोई सुझाव हो, किसानों की आय कैसे कैसे बढ़ सकती, राज्य के अंदर किसानों की बेहतरी कैसे कर सकते, खेती में, फलोद्यान में, अलग प्रकार से मछली, दूध, फल, फूल, जिस भी क्षेत्र में किसानों की और बेहतरी हो सकती, सहकारिता, 17 विभाग मिलाकर के हमने समग्र प्लान बनाया और एग्रीकल्चर को कृषि आधारित कैबिनेट भी करने वाले। हमारे पूरे भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला मध्य प्रदेश है। ऐसे विविधता वाले मध्य प्रदेश के अंदर हमारा विंध्य अलग प्रकार की कृषि और अलग प्रकार के अपने आगे बढ़ने के अवसर लेता है, तो चंबल का आनंद अलग आता है। बुंदेलखंड के अंदर भी केन बेतवा के माध्यम से एक अलग प्रकार का समय आएगा। तो आपसे उम्मीद करेंगे इसमें आपके माध्यम से भी इसी को जोड़ करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सदन के सदस्यों के उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि गत वर्ष हमने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचा है। डेडलाइन से पहले ही मध्य प्रदेश में 35 वर्षों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या का पूर्णतः खात्मा कर दिया गया। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जिस प्रकार से जो कहती है वो करके दिखाती है, उसका प्रमाण है। आपने इंडस्ट्री देखने की बात कही, आप देखिए इंडस्ट्री कहां चाहिए। अपने नेता प्रतिपक्ष आपके दाएं तरफ, आपके बाएं तरफ पीथमपुर में जगह नहीं मिल रही, एक प्लाट खाली नहीं। इंडस्ट्रियों का इतना प्रकार से 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, सारे सेक्टर भर गए। और धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जन्मदिन भी आपके जिले में मना करके एक नया 3 लाख लोगों का रोजगार का बड़ा पीएम मित्र पार्क देने का प्रयास किया। यह हमारी सरकार और काम करने का तरीका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री का कितना उदार मन और हम सब गौरवान्वित विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक, विश्व के सबसे बड़े नेता,
आज हमारे बीच आकर जन्मदिन मनाते और आदिवासी अंचल में कपास के उत्पादक 6 लाख से ज्यादा लोगों के लिए इतना बड़ा पीएम मित्र पार्क देते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के दौर में अब हमारा यहां से कपास कोयंबटूर नहीं जाएगा, हमारा ही कपास धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स करते हुए यहां से निर्यात में 86,000 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हो रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है, एक के बाद एक सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर। क्या नर्मदापुरम, अभी जरा समय मिले नेता प्रतिपक्ष जी अपने मित्रों के साथ, अच्छा होगा आप भी चलो हम भी चले। ये बगल के तमा नर्मदा का बहुत अद्भुत संगम, मां नर्मदा की कृपा, अभी उनपे विस्तार से किसान की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन केवल इंडस्ट्री की बात करता हूं। डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी मौजूद है यहां पे। हम आपके इस क्षेत्र के अंदर इटारसी, सुहागपुर, ये हमारा नर्मदापुरम के क्षेत्र में पहले 200 एकड़ का हमारा बैटरी स्टोरेज का पंप वाला सोलर का प्लांट डाल रहे हैं। प्लान लाते ही 200 की स्थिति बनी तो थोड़ा डिमांड बढ़ी, 400 एकड़ कर दी। 400 एकड़ की और डिमांड बढ़ी तो 800 एकड़ कर दी, 800 की 1000 कर दी। 1000 एकड़ के जिस दिन भूमि पूजन करने गए, एक प्लांट बाकी नहीं, वापस 1000 एकड़ की नया प्लान लाना पड़ा। ये हमारा मुहासा भावई का, यहीं का पास का आप इंडस्ट्रियल बेल्ट देखो। और इतना ही नहीं, आज की स्थिति में जितनी तेज गति से वहां निर्माण चल रहा है, अभी तो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट का बराबरी से डेवलपमेंट होना बाकी। और यही स्थिति माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपके अपने खुद बदनावर विधानसभा के अंदर पीएम मित्र पार्क के अंदर भी, कि एक प्रदेश के अंदर इतना बड़ा यूनिट एक साथ खड़ा हो रहा है, जो कॉटन के भविष्य की दृष्टि से न केवल प्लांट के आधार पर बल्कि उसकी साइज के आधार पर भी हमारे सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। समान रूप से 2 साल के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट भी तैयार होगा और समान रूप से वहां पर जब ये अपना यूनिट खड़ा हो जाएंगे तो इंडस्ट्रिया भी समान रूप से बन रही। आज गिरिराज सिंह जी हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, देश भर में उदाहरण दे रहे हैं इस बात का कि वाकई ये गजब हो रहा है कि आज 7 पीएम मित्र पार्क बनने थे। मुझे गर्व है, सबसे पहले मध्य प्रदेश ने भूमि पूजन किया और समान रूप से प्लाट का आवंटन भी कर दिया, और ये रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगा जो भविष्य की दृष्टि से किसानों की समृद्धि का काम करेगा। सदन में अपने भाषण के दौरान सीएम ने स्वास्थ्य कल्याण, किसान कल्याण के साथ ही प्रदेश के आर्थिक विकास, उद्यमिता और नवाचार की बात कही। इसके साथ ही सीएम ने नारी कल्याण, खेल और युवा कल्याण के साथ ही प्रदेश में रोजगार सृजन पर अपनी बात रखी। सीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को भविष्य का सबसे बड़ा निवेश बताया। सीएम ने कहा कि टेक ग्रोथ समिट, स्टार्टअप समिट और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के माध्यम से एआई के क्षेत्र में प्रदेश में नए अवसर और निवेश आ रहे हैं। हम लोकल से ग्लोबल की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करने में मेक इन मध्य प्रदेश बड़ी भूमिका निभाएगा। हमारा बजट कमजोर और वंचित वर्ग के विकास का संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन को राज्य सरकार की ताजा उपलब्धियों और विभिन्न नवाचारों की भी जानकारी दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के दौर में अब हमारा यहां से कपास कोयंबटूर नहीं जाएगा, हमारा ही कपास धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स करते हुए यहां से निर्यात में 86,000 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हो रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है, एक के बाद एक सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर। क्या नर्मदापुरम, अभी जरा समय मिले नेता प्रतिपक्ष जी अपने मित्रों के साथ, अच्छा होगा आप भी चलो हम भी चले। ये बगल के तमा नर्मदा का बहुत अद्भुत संगम, मां नर्मदा की कृपा, अभी उनपे विस्तार से किसान की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन केवल इंडस्ट्री की बात करता हूं। डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी मौजूद है यहां पे। हम आपके इस क्षेत्र के अंदर इटारसी, सुहागपुर, ये हमारा नर्मदापुरम के क्षेत्र में पहले 200 एकड़ का हमारा बैटरी स्टोरेज का पंप वाला सोलर का प्लांट डाल रहे हैं। प्लान लाते ही 200 की स्थिति बनी तो थोड़ा डिमांड बढ़ी, 400 एकड़ कर दी।
400 एकड़ की और डिमांड बढ़ी तो 800 एकड़ कर दी, 800 की 1000 कर दी। 1000 एकड़ के जिस दिन भूमि पूजन करने गए, एक प्लाट बाकी नहीं, वापस 1000 एकड़ की नया प्लान लाना पड़ा। ये हमारा मुहासा बाबई का, यहीं का पास का आप इंडस्ट्रियल बेल्ट देखो। और इतना ही नहीं, आज की स्थिति जितनी तेज गति से वहां निर्माण चल रहा है, अभी तो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट का बराबरी से डेवलपमेंट होना बाकी। और यही स्थिति माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपके अपने खुद बदनावर विधानसभा के अंदर पीएम मित्रा पार्क के अंदर भी, कि एक प्रदेश के अंदर इतना बड़ा यूनिट एक साथ खड़ा हो रहा है, जो कॉटन के भविष्य की दृष्टि से न केवल प्लाट के आधार पर बल्कि उसकी साइज के आधार पर भी हमारे सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। समान रूप से 2 साल के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट भी तैयार होगा और समान रूप से वहां पर जब ये अपना यूनिट खड़ा हो जाएंगे तो इंडस्ट्रिया भी समान रूप से बन रही। आज गिरिराज सिंह जी हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, देश भर में उदाहरण दे रहे हैं इस बात का कि वाकई ये गजब हो रहा है कि आज 7 पीएम मित्र पार्क बनने थे। मुझे गर्व है, सबसे पहले मध्य प्रदेश ने भूमि पूजन किया और समान रूप से प्लाट का आवंटन भी कर दिया और ये रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगा, जो भविष्य की दृष्टि से किसानों की समृद्धि का काम करेगा। तो अपने आपके बीच में से बात कर रहा हूं तो कुछ आंकड़े भी देख रहा हूं। वैसे तो ये कहा जाता है, रामधारी दिनकर जी ने लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समय के साथ जिस प्रकार से हमारे नदियों के ऊपर एक के बाद एक सिंचाई के रकबा बढ़ाने की बात आ रही है। 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा 1956 से लेके जब तक आपकी 2002-03 तक ये आंकड़ा आपके पास था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने जब सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टर अकेला मध्य प्रदेश का हमारी सरकारों के समय का रकबा, और जितना आपने 56 साल में नहीं करा उतना हमने 1 साल के अंदर इतना सिंचाई का रकबा आज मध्य प्रदेश में बढ़ा दिया है। ये हमारी सरकार की संकल्प शक्ति है और काम करने का तरीका है। और उससे आगे बताते, अभी तो हम आगे बढ़े, केन बेतवा, पार्वती काली सीन और ताप्ती मैया की कृपा से ये सरकार के साथ समय की सीमा के अंदर 100 लाख हेक्टर तक सिंचाई का रकबा हम ले जाने वाले हैं। हम ये अपनी इस भावना के आधार पर कि जब हम किसानों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो किसानों के मामले में हम तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा, पक्ष के द्वारा, विभागों के द्वारा और प्रतिपक्ष के भी मित्रों के साथ किसानों की सेवा में तो हम और आप मिलकर के काम करें। जब सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो प्रदेश समृद्ध होगा और प्रदेश समृद्ध होगा तो देश में मध्य प्रदेश का स्थान बढ़ेगा। मुझे इस बात की गर्व है, आज 5 बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश का स्थान है, लेकिन सिंचाई के बलबूते पर जिस ढंग से ग्रोथ हुई है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप पार्टी वाले पंजाब, कर्नाटक और आंध्र को भी हमने पीछे छोड़ा है। यह हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और इसका काम करने का तरीका, एक एक करके सारे सेक्टर के अंदर आपके सामने हमने हमारे पक्ष ने सारी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी भी, समझी भी। एक बात जरूर लगा कि मेरा ये इतना गरिमामय हाल, इतना गरिमामय सदन, नेता प्रतिपक्ष और मैं तो छोटे भाई उपनेता प्रतिपक्ष को भी बोलना चाहूंगा, पता नहीं कौन से डीपी वर्ल्ड से मिल लिया, ये रतलाम वाले से मिल आए, कहां से मिल आए। डीपी वर्ल्ड जिसके लिए बात निकली, जिसके आधार पर दावोस में हम गए, वो तो सीईओ सुल्तान दुबई के हैं, जिनका नाम है सुल्तान अहमद बिन सुल्तान। ये उनसे उनकी बात कर रहे कि पता नहीं कि उनके कर्मचारी से मिल आए, चपरासी से मिल आए, भगवान जाने किससे मिल के आए। मानिए आप गए थे, हम नहीं गए। नहीं, आपने बात उठाई ना, जो बात कह रहे हो कि वो तो डीपी वर्ल्ड यहाँ है वहां है। ऐसा हो गया जैसे गूगल वालों का, हम यहाँ अगर मोबाइल पे उपयोग कर रहे हैं तो गूगल वाले की कोई दुकान पे जाकर बात कर रहे हैं कि मैं उससे मालिक से ही बात कर रहा हूं, उसको मालिक के कर्मचारी है, ये तो समझना पड़ेगा कि मिल किससे रहो, आप बात किससे कर रहे हो। वो दावोस में जाकर के अगर पवार खेड़ा के अंदर हम लॉजिस्टिक पार्क के लिए, मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जिस प्रकार से जो कहती है वो करके दिखाती है, उसका प्रमाण है। आपने इंडस्ट्री देखने की बात कही, आप देखिए इंडस्ट्री कहां चाहिए।
अपने नेता प्रतिपक्ष आपके दाएं तरफ, आपके बाएं तरफ पीथमपुर में जगह नहीं मिल रही, एक प्लाट खाली नहीं, इंडस्ट्रियों का इतना प्रकार से 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, सारे सेक्टर भर गए। और धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जन्मदिन भी आपके जिले में मना करके एक नया 3 लाख लोगों का रोजगार का बड़ा पीएम मित्र पार्क देने का प्रयास किया। यह हमारी सरकार और काम करने का तरीका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री का कितना उदार मन, और हम सब गौरवान्वित विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक, विश्व के सबसे बड़े नेता आज हमारे बीच आकर जन्मदिन मनाते और आदिवासी अंचल में कपास के उत्पादक 6 लाख से ज्यादा लोगों के लिए इतना बड़ा पीएम मित्र पार्क देते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, अब मेडिकल कॉलेजों को लेकर के चिकित्सा विभाग हमारा जितने प्रकार से राजेंद्र जी की प्रशंसा करूंगा कम है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की। आप बताइए, केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे हमारे यहां पे और 700 से कम एमबीबीएस की सीट थी। ये केवल बच्चों के लिए नहीं, हमारे राज्य के लिए भी बहुत कष्टकारी मामला था। 1956 में मध्य प्रदेश बना, कहां कर्नाटक 42 कॉलेज, तमिलनाडु 47 कॉलेज, महाराष्ट्र 40 कॉलेज, और उनके बराबर का राज्य मध्य प्रदेश 5 कॉलेज। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 40 कॉलेज हमारे राज्य में चल रहा है। यह है हमारे काम करने का तरीका। और उससे आगे बढ़कर के हमारे ही राज्य के अंदर आज की स्थिति में 700 सीट से बढ़कर के 5200 सीट हमारे बच्चों के लिए हुई। यह हमारे काम करने का तरीका। एक नहीं, अब पीपीपी मॉडल पर तो और नया प्रयोग हुआ है। हमने तो पूरे देश के अंदर घूम घूम के बात कही है कि बच्चों के लिए खास करके आदिवासी अंचल, हमारा भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऐसे बड़े क्षेत्र में आने जाने के लिए कई कठिनाइयां भी, लेकिन अगर वहीं के बच्चे अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए सरकार ने और आगे बढ़ के निर्णय लिया है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे पढ़ने जाए और नीट क्लियर कर ले, उनका पूरा पैसा लोन के माध्यम से हम सरकार के माध्यम से देंगे, लेकिन डॉक्टर बना करके मानेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय, और ये ऑप्शन देंगे कि आपके ऊपर लोन दे रहा है डॉक्टर बनाने के लिए। आप डॉक्टर जब बन जाओ तो 2, 5 साल, 7 साल आपकी इच्छा हो तो आप हमारे राज्य में सेवा कर देना। बाद में भले आपकी मर्जी आए जहां जाना, लेकिन डॉक्टर तो बन जाएंगे हमारे यहां। तो डॉक्टर के सभी प्रकार के सेक्टर के लिए, खास करके एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद के अंदर भी धार में अभी मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक की बात कही, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अरे हमारा वनांचल का बहुत समृद्ध इलाका, यहां वनौषधियां भी बहुत प्रकार की मिलती। ऐसे में आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने 13 मेडिकल की बात कही, और मुझे इस बात का संतोष है 8 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय प्रारंभ हो रहा है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। और वेलनेस के माध्यम से क्यों जाए केरल, क्यों जाए कर्नाटक, अपने राज्य में आए, पर्यटन की दृष्टि से आए, इलाज कराने आए। हमारे यहां तो यही उज्जैन, धन्वंतरी जहां प्रकट हुए, यहां आयुर्वेद की बात नहीं होगी तो कहां होगी। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, बीते समय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आयुर्वेद का एम्स भी मध्य प्रदेश को मिल रहा है। यह हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब अपने आपके बीच में से बात कर रहा हूं तो कुछ आंकड़े भी देख रहा हूं। वैसे तो यह कहा जाता है, रामधारी दिनकर जी ने लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समय के साथ जिस प्रकार से हमारे नदियों के ऊपर एक के बाद एक सिंचाई के रकबा बढ़ाने की बात आ रही है। 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा 1956 से लेके जब तक आपकी 2002-3 तक ये आंकड़ा आपके पास था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने जब सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टर अकेला मध्य प्रदेश का हमारी सरकारों के समय का रकबा, और जितना आपने 56 साल में नहीं करा उतना हमने 1 साल के अंदर इतना सिंचाई का रकबा आज मध्य प्रदेश में बढ़ा दिया है। ये हमारी सरकार की संकल्प शक्ति है और काम करने का तरीका है। और उससे आगे बताते, अभी तो हम आगे बढ़े, केन बेतवा, पार्वती काली सीन और ताप्ती मैया की कृपा से
ये सरकार के साथ समय की सीमा के अंदर 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हम ले जाने वाले हैं। हम ये अपनी इस भावना के आधार पर कि जब हम किसानों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो किसानों के मामले में हम तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा, पक्ष के द्वारा, विभागों के द्वारा और प्रतिपक्ष के भी मित्रों के साथ किसानों की सेवा में तो हम और आप मिलकर के काम करें। जब सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो प्रदेश समृद्ध होगा और प्रदेश समृद्ध होगा तो देश में मध्य प्रदेश का स्थान बढ़ेगा। मुझे इस बात की गर्व है, आज 5 बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश का स्थान है, लेकिन सिंचाई के बलबूते पर जिस ढंग से ग्रोथ हुई है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप पार्टी वाले पंजाब, कर्नाटक और आंध्र को भी हमने पीछे छोड़ा है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और इसका काम करने का तरीका, जिस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद 16,69,750 करोड़ रुपए का और राज्य का 2026-27 का घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ का अनुमानित किया है और ये 25-26 की भी ग्रोथ 10.69% से अधिक है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, आप कभी कल्पना करें 2025-26 में ये जो 9% की थी और इस आधार पर हमारा 1,69,000 का आंकड़ा रहा है और इसी प्रकार से जो हमने कहा है कि ये हमारी स्पीड रहेगी तो 2047 तक ये 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति होने वाली है। हम इस प्रकार से काम करते जा रहे हैं और तब हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 250 लाख करोड़ तक की होने की संभावना है। हमारे लिए विकसित मध्य प्रदेश का जो स्वप्न रूपी अपना जो आकार प्रकार बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा जैसा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अभी 4,38,317 करोड़ का है। मुझे इस बात का संतोष है। इसी प्रकार से लगातार हम अपने रोलिंग बजट के बलबूते पर ये हमारा इसी गति के साथ चलते गए तो सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे राज्य की लगातार मजबूत होती वित्तीय स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। 2021-22 में राजस्व प्राप्ति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 15.90% थी, जो बढ़कर 2025-26 में 17.16% होने का अनुमान है। इस गति से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। पिछले कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 13.57% की वृद्धि अनुमानित है।